कल आप लोगों ने शिव महापुराण के महत्व को सुना और शिव पुराण के महत्व में आपने कल की कथा में चंचुला और बिंदुक की कथा सुनी और देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी। अनजाने में, जान के नहीं, धोखे से भगवान शंकर की कथा सुन ली तो शिवलोक की प्राप्ति हो गई। पर सुनी कैसे? बिल्कुल शुद्ध भाव से। भगवान की कथा को शुद्ध भाव से सुनना। ऐसे भजन से भी कछु नहीं होए। कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल्ले में हरे राम हरे। बताओ, ठाणे मुर्गा पटा रहे तुम। ऐसे हरे राम से कुछ नहीं होने। रघुपति राघव राजा राम, जैसो मौका ऊसो काम। ऐसे भजन से कोई मतलब नहीं निकलने। भजन में भगवान की सबसे पहली शर्त क्या है कि निर्मल मन। पहले भगवान को निर्मल मन चाहिए तुम्हारा। और निर्मल मन कैसे बनेगा? तन को साफ करने के मार्केट में कई साबुन हैं, पर क्या कहीं हटा में कोई ऐसा साबुन मिलता है जिससे मन साफ हो जाए? ऐसा आज तक दुनिया में कोई भी साबुन नहीं बना पाया जिससे व्यक्ति के मन की सफाई हो जाए। वो साबुन तो सत्संग है। अगर बीच बीच में सत्संग का साबुन लगाते रहे तो आपका मन भी साफ रहेगा। और अगर मन साफ नहीं तो तुम तो कछु कर ले, मर जज्जो गंगा में डूबे डूबे। 24 घंटा मंदिर में डरे रहो, कुछ नहीं होने। पहले मन साफ हो, अपने आप जीवन का आनंद बन जाएगा। राम को नेमी सारण्य की पावन भूमि में सूत जी यह कथा सुना रहे हैं। नेमी सारण्य की पावन भूमि में यह सूत जी कथा सुना रहे हैं। कल सारे नियम भी बताए कथा के, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना की कि भगवान ये बताओ, ये कथा प्रारंभ कहां से हुई? तो सूत जी महाराज कह रहे, ध्यान से सुनो। शिव महापुराण कहां प्रारंभ हुआ? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे कालेन्द्री संगमे प्रयागे परमे पुण्यम लोकस्य वर्तमनि। प्रयाग में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, जहां पर सरस्वती, यमुना और गंगा का मिलाप है। जहां तीनों नदियां मिल गई उसको संगम कहा गया। और वहीं शिव की कथा का प्रारंभ हुआ, जहां सरस्वती ज्ञान देती है। सरस्वती काहे की प्रतीक है? ज्ञान की। यमुना कर्म की प्रतीक है और गंगा उपासना की प्रतीक है। जब कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों एक हो जाएंगे तो हमारे भीतर शिव तत्व प्रकट हो जाएगा। और शिव में से अगर एक मात्रा हटा दी जाए, आप शिव लिखो, सा छुट्टी ई की मात्रा और वाह सो बन जाए शिव। और उसमें से अगर ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाएगा? सब। मतलब अगर इस मानव जीवन में से ईश्वर हट जाए, ईमान हट जाए, तो समझ लेना कि ये मानव जीवन सब है। तुम मुर्दे हो, तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं। हमने कल भी कहा था, फिर बता दें, जितने लोग सिर पे तौलिया टोपी पगड़ी लगाए हो निकाल लो।
मैंने कहा था ना कल के शिव की कथा सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुननी है, वरना तुम्हारे संतान तुम्हारे कुल में कलंक लगाने वाली हो जाएगी। इसीलिए कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव जी की माताओं को नहीं है ये नियम, इनको भी बीच बीच में बताते जाएं। माताओं को तो 4 जगह खाली सिर जाना ही नहीं चाहिए, विशेष करके सुहागन और जिनके लल्ला बच्चा हो, बाल गोपाल हो, वो माताएं 4 जगह कभी खाली सिर न जाएं। सबसे पहले चाहे बेटी मायके में क्यों ना हो, जहां सूतक पातक हो गया हो, गमी हो गई हो, और 13 दिन तक अगर सुहागन नारी उसके घर जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना जीवन में उसके पति को बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहां बच्चा हुआ हो 10 दिन तक अगर उनके घर जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान को जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। अपने गुरु के पास, जिनसे तुमने गुरु मंत्र लिया हो, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें मायके में भी मिल जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में कभी खुले सिर नहीं बैठना चाहिए। अब नो डाल लेता ना ऊपर है, कम गड़ रही हो इतने में तो पत्थरा पे गल जाते। अरे राम राम, पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। तरक्की तो बहुत करी है अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ेली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो बीच में, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई पूरे में बिल्कुल। ये बात तो हम रोज कहेंगे, ध्यान से सुनना। राम कहो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो बात चल रही है मन शुद्धि की। मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगेगी। तो कल आप जो चर्चा सुन रहे थे शिव महापुराण में बिंदुक की और चंचुला की, देवराज नाम के ब्राह्मण की, सूत जी महाराज कह रही ये कथा कहां प्रकट हुई? प्रयाग में, जहां ज्ञान कर्म और उपासना का मिलाप हुआ। अच्छा ये बात बताओ, संगम कौन कौन गया है? हटा से जरा हाथ उठाओ। वाह, चलो नीचे कर लो हाथ। तीनों नदियों का दर्शन किस किसने किया है संगम में? जरा हाथ उठाना। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो यार। सरस्वती तो वहां दिखती नहीं, तुम्हें कहां से दिख गई? बड़े भाग्यशाली बैठे हो तुम लोग तो। वहां सरस्वती का दर्शन होता ही नहीं। हमने तो ये पूछा था कि तीनों नदियों का दर्शन किस किसने किया संगम में? सब ने हाथ उठा दिए, हमने किया। सरस्वती वहां लोप होके बहती है। अब आप कहो गुरुजी जब लोप होके बहती है तो है इसका क्या प्रमाण है?